हमारे देश में एक कहावत है कि ना घर की ना घाट की। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई आता ना, इससे सुनने के बाद ना लोगों को अपने कानों पर यकीन होता है, ना किसी पर आज के बाद विश्वास होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए ना इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे ना मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड प्रदेश, उसी का जाना माना धर्मनगरी पड़ता है हरिद्वार। उसी के पास दरगाह पिराना थाना पड़ता है और ठीक उसी का अभीपुर नवादा एक गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 1 अगस्त 2019 की। वही लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होता है ना, दरगाह पिराना के थाना इंस्पेक्टर होते हैं अजय सिंह, अपने थाने में बैठे होते हैं, कुछ फाइलें पलट रहे होते हैं। उन्हीं के पास एक व्यक्ति हाँफता डाँपता पहुंचता है। उसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होता है। वह व्यक्ति जैसे ही अजय सिंह इंस्पेक्टर के सामने पहुंचता है ना, तो अजय सिंह तुरंत उसको एक पानी का गिलास पकड़ा देते, कहने लग जाते एक बार इसको पी लो, इत्मीनान से हमें अपनी पूरी बात बताओ। वह व्यक्ति खड़ा होता है, तुरंत ही अपना नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है भरत कुमार सिंह, जो हम इसी हबीबपुर नवादा गांव के रहने वाले हैं। वहां पर इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, अजय कुमार सिंह भरत सिंह से पूछने लग जाते हैं, या कि बताइए क्या माजरा है। भरत सिंह पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब ना एक छोटा भाई है रोजी सिंह, जिसकी उम्र है 24 साल। वह कल शाम के टाइम जो होता ना, इसी यानी कि हरिद्वार क्षेत्र पड़ता है, हरिद्वार क्षेत्र के पास जो होता ना एक जाना माना औद्योगिक इलाका पड़ता है। वहीं पर मौके पर एक कंपनी में, उसी कंपनी में हमारा जो छोटा भाई ना रोजी सुबह रोज़ उसी कंपनी में काम करने के लिए आ जाता था, लेकिन शाम के टाइम अपने घर ज़रूर पहुंच जाता था। लेकिन कल क्या होता ना, शाम का टाइम हो जाता, उसी बीच हमारा जो भाई होता है रोजी, हमारे पिता यानी कि अपने पिता के पास फ़ोन कर देता है कि आज हमारा कंपनी में ओटी लगा हुआ, इसलिए हम काफ़ी लेट आएंगे। और यह बात कहकर उसके जो पिता होते हैं तुरंत हामी भर लेते हैं, कहने लगता है ठीक है बेटा, तुम इत्मीनान से अपने घर चले आना। लेकिन लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी जो होता है रोजी घर लौट के नहीं आता। पूरी रात बीत जाता है, सुबह का टाइम हो जाता, तब भी रोजी घर लौट के नहीं आता। इसी बीच उसके जो पिता होते हैं जब परेशान हो जाते हैं ना, तो इसकी जानकारी हमें भी देते हैं। हमें देने के बाद हम भी अपने जो होता है कुछ भाइयों को लेकर अब रोजी सिंह की तलाशी करते हैं। गांव में जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस रास्ते पर निकल जाते हैं जिस रास्ते से रोजी जो होता है कंपनी आया करता था। वहाँ बाज़ार जाते हैं, लेकिन वहाँ बाज़ार में भी रोजी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। इसी बीच हमें काफ़ी ज़्यादा शंका होने लगता है, और जब शंका होने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी आ जाते हैं। उन्हीं के साथ मिलकर जो होता ना उसकी तलाशी भी करते हैं, लेकिन वह भी नहीं पाते हैं। पूरा परिवार, पूरा गांव भी इस चीज़ से हैरान हो जाता कि आखिर रोजी इतना जो होता है एक सुधरी लड़का कहाँ चला गया बिना बताए। जब पूरा परिवार परेशान हो जाता है तो इसी परेशानी के बीच होता ना हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसी बीच आपके पास पहुँचे हैं। वहाँ इंस्पेक्टर जो होते हैं अजय सिंह भरत सिंह से कहने लग जाते हैं ना कि आखिर आपका या आपके भाई का, आपके माता पिता का क्या किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, या किसी पे शंका हो सकता है कि वो रोजी के साथ कोई ऐसा काम कर सकता है। वहीं पर जैसे आप बात होता ना, इधर भरत सिंह सुनता कहने लग जाता कि साहब हमारा भाई जो था एक सीधा इंसान होता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, उसका किसी से लेन देन फालतू है ही नहीं, ना वह शराब पीता है। यह बात जैसे वहाँ इंस्पेक्टर सुनते कहने लग जाते कि आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। भरत सिंह कहने लग जाते कि साहब हमें कुछ शंका हो रहा है, हमें लग रहा है उसके साथ कुछ कहीं अनहोनी तो नहीं हो गया। यह बात जैसे इंस्पेक्टर अजय सिंह सुनते हैं, सुनने के बाद भरत सिंह से उसी समय जो होता ना सबसे पहले अब रोजी का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। जब ले लेते हैं तो मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, पता लगता है मोबाइल नंबर जो होता ना उसका स्विच ऑफ बता देता है। भरत वहीं पर खड़ा होता, कहने लग जाता है कि साहब हमने भरत का मोबाइल नंबर काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन हर बार उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बता देता है। यही तो हमारा शंका का और कारण बन गया होता है। यह बात जैसे वहाँ इंस्पेक्टर अजय सिंह सुनते हैं, कहने लग जाते हैं कि रोजी एक बार उसका जो होता ना कोई हमें ऐसा सुराग बता दो जिसकी किसी के साथ उसकी दुश्मनी हो सकती है। अब यह बात जैसे भरत सुनता कहने लग जाता साहब हमें नहीं पता उसकी कौन किसी से कोई मोल या कोई दुश्मनी है। यह बात कहने के बाद वहाँ पर थाना प्रभारी जो होते हैं ना इंस्पेक्टर यानी कि अजय सिंह तुरंत ही भरत की बात सुनकर जो होता ना उसी समय
अब जो होता है रोजी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद यह जो होता है इत्मीनान से अपने घर भरत चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी और साथ में कुछ कांस्टेबल मिलकर रोजी की तलाशी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। पूरी रात बीत जाता है लेकिन रोजी का कहीं अता पता नहीं चलता है। गांव में खबरें बिछाते हैं लेकिन रोजी के बारे में कोई सुराग नहीं लगता कि आखिर रोजी क्या कहीं जा सकता या किसी से कोई बात जिक्र किया हो कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं पता चलता। लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है और जब 3 दिन का वक्त बीत जाता है तब भी रोजी का कोई सुराग नहीं लगता, ना रोजी अपने घर लौट के आता। तभी इस चीज़ की जो सूचना होता है इंस्पेक्टर ना अजय सिंह इस चीज़ की सूचना अपने ही जिला जो होता है हरिद्वार में दे देते हैं। वहाँ के इस सोचते हैं। अब अफसर जैसे खबर पाते हैं पाने के बाद इस मामले को काफ़ी गंभीर सा लेते हैं। लेने के बाद 2 टीमों को इकट्ठा करते हैं जिसमें काफ़ी सारे कांस्टेबल होते हैं और साथ में एसएचओ भी होते हैं और जो शामिल हो जाते हैं तुरंत ही। अब वह जो होता है इस केस को जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के लिए लग जाते हैं। काफ़ी खबरों को लगा देते हैं कि जल्द जल्द पता लगाइए कि आखिर अजय कहाँ चला गया, क्या ज़मीन में समा गया, कहीं उसकी कोई साथ दुर्घटना तो नहीं हो गया। और इसी फिराक में जो होता है अजय सिंह लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी जो होता है वहाँ अजय सिंह तुरंत ही जो होता है उनके दिमाग में एक प्लान आता है। उसी प्लान के तहत सबसे पहले जो होता है ना इधर रोजी सिंह का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसका मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकलवा लेते हैं और साथ में उस मोबाइल नंबर का लोकेशन भी देखा जाता है। और जब लास्ट लोकेशन देखा जाता है पता चलता ना 30 जुलाई 2019 का दिन होता है। तो शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता ना उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरपुर जो ज़िला पड़ता ना उसी के पास एक बरला कस्बा पड़ता है। वहीं पर जाकर मौके पर रोजी सिंह का मोबाइल नंबर ना कुछ मिनट बाद स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस को जैसे पता चलता है कि उसके लास्ट लोकेशन जो होता है ना घटना वाले दिन यानी कि उस रात जो होता है बरला कस्बा में जाकर डीएक्टिवेट हो गया था। पुलिस को जैसे बात पता चलता है, पता लगने के बाद सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है ना उसी समय उस इलाके में घटना वाले दिन यानी कि जिस दिन मौके पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था ना उस दिन का पूरा लोकेशन उस एरिया का पुलिस देखना शुरू कर देती है। और जब देखने लगती है पता चलता है उस एरिया में उस मोबाइल के साथ 3 मोबाइल नंबर और ट्रेवल कर रहे होते हैं। पुलिस जब उस मोबाइल नंबर के पूरा CDR डिटेल और जब कॉल डिटेल का बैकग्राउंड निकालती है ना पता चलता 3 मोबाइल नंबर जो होते हैं ना उसी में एक मोबाइल नंबर जो होता है एक लड़की का आता है जिसका नाम होता है शिक्षा। असल में शिक्षा जो होती है उसका ससुराल जो होता है ना वह खुद है रोजी के गांव का होता है। पुलिस को जैसे पता चलता है कि शिक्षा जो होता है ना रोजी के गांव का रहने वाला है। इसी बीच पुलिस की जो टीम होती है ना वह सबसे पहले शिक्षा के घर पहुंच जाती है और जब पहुंच जाती शिक्षा जो होती है अपने घर नहीं मिलती। पता लगता हुआ तो अपने ही मायके गई है। और पुलिस जैसे पता पाने के बाद सादी पोशाक में रोजी के मायके पहुँच जाती है। और जब मायके पहुँच जाती है तो पता चलता है घर पर मौजूद होती है। पुलिस उसको तुरंत ही कस्टडी में लेते और थाने लाती है। तुरंत ही एक बात घुमा फिर कर कहना शुरू कर देते हैं कि आखिर आप हमें यह बता दीजिए ना कि आखिर 30 जुलाई 2019 को शाम के टाइम जो होता है तुम्हारे साथ रोजी सिंह क्या कर रहा था। हमें पूरी बात पता है, अगर तुम नहीं बताओगे ना तो किसी को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे और वह आदमी तुम्हारे सामने पूरी बात बता देगा। और जैसी आप बात जो शिक्षा जब पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा सुनने के बाद काफ़ी दंग खा जाती है। उसके जो चेहरा का रंग होता है पूरी तरह से उजड़ पे जाता है। शिक्षा सोच भी लेती है कि अब हम पुलिस के सामने बुरी तरह से फंस गए हैं। और पुलिस जैसे अपनी मनोवैज्ञानिक तरह से इधर शिक्षा के ऊपर दबाव मारते ना मारने के बाद शिक्षा जो होती है पुलिस के सामने पूरी तरह टूट भी जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो होता है तुरंत ही बयां कर देती है कि साहब 30 जुलाई 2019 को ही ना रोजी सिंह की हमारे तहत हत्या कर दी गई है। पुलिस जैसी अब बात सुनने के बाद पुलिस के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई जो कहानी बयां होती है ना शिक्षा करती है करने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता। असल में इस घटना की शुरुआत जो होती है ना ठीक 8 साल पहले होता है। असल में दिल्ली का एक सटा हुआ इलाका पड़ता है रोड़की नगला। उसी के पास एक इमरती गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम सिंह के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं जिसमें 2 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। सबसे बड़ी जो बेटी होती है वह होती है शिक्षा सिंह जिसकी उम्र होती है उस समय में मात्र 19 साल के आसपास होता है। अब शिक्षा सिंह जो होती है ना अपने ही पास एक कॉलेज में मौके पर पढ़ाई कर रही है और जब पढ़ाई कर रही तो उसी बीच BA की फाइनल के भी कोर्स करके पूरी तरह से भी पास कर लेती है। और जब पास कर लेती है उसके जो पिता होते हैं ना सोचने लग जाते हैं कि हमारी बेटी जो होती है ना अब शादी के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। अब इसी बीच उसके पैर कहीं और ना फिसले तुरंत ही फैसला लेते अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। काफ़ी तलाशी करते हैं, रिश्तेदारों को जो तक खबर दे देते हैं कि शिक्षा के लिए हमें एक लड़के की तलाशी है। काफ़ी रिश्तेदारों को पता भी चल जाता है। तभी कुछ रिश्तेदार जो होते हैं उनके हितैषी होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता ना कि इसी उत्तराखंड का ही
हरिद्वार जो ज़िला पड़ता ना, उसी के पास हबीबपुर नवादा एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम निहोर के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता ना, वह होता है जोगेंद्र सिंह जो होता है ना, उस समय पढ़ाई कर जो होता है नौकरी की तलाशी करता है। और जब नौकरी तलाशी करता है, उसको जल्द से जल्द प्राइवेट नौकरी भी मिल जाती है। और जब नौकरी मिल जाती है, उसके जो पिता होते हैं ना, उस समय सोचने लग जाते हैं क्यों ना अपने बेटे की भी शादी करा दिया जाए। उसी बीच जो होता है ना, शिक्षा का रिश्ता आ जाता है। और जब रिश्ता आ जाता है, शिक्षा की जो शादी होता है ना, ठीक 7 साल पहले जोगेंद्र के साथ कर दिया जाता है। और शिक्षा अपने ससुराल आती है, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन जोगेंद्र जो होता है वह देखने में भी हैंडसम भी होता है, मेहनती भी होता है। इधर जो होता है दोनों का जीवन बीतना शुरू हो जाता है। और ऐसे बीतते बीतते लगभग 4 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन शिक्षा और साथ में जोगेंद्र के बीच अभी कोई बच्चा भी नहीं होता, जिसकी वजह से इनका जीवन जो होता है काफ़ी दुखमय बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर जो था शिक्षा का जो पति होता है जोगेंद्र, अपने काम में इस तरह उलझ जाता कि जब भी वह नौकरी से लौटता, शाम के टाइम खेतों में चला जाता। वहाँ मेहनत करके अपने कमरे पाता और अपने चारपाई पर जाकर चित्ता सो जाता है, जिसकी वजह उसकी जो पत्नी होती है अपनी शारीरिक सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित हो जाती है। और इसी वंचित की वजह से इनके बीच आए दिन अब झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा की जो ज़रूरत होती है उसके मन मुताबिक नहीं मिल पाती। इधर जो होता अपने ही ध्यान में मगन जो होता हर वक्त जोगेंद्र उड़ा रहता। जोगेंद्र अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान ना देता, लेकिन ऐसे ना ध्यान देते देते लगभग 2 साल का और वक्त बीत जाता। तभी घटना से मात्र 2 साल पहले जो होता ना, जोगेंद्र का ही अपना एक खास जो होता है गांव का ही एक दोस्त होता है, जिसका नाम होता है रोजी सिंह। असल में रोजी सिंह जो होता है ना, जोगेंद्र की ही कंपनी में काम किया करता था, इसलिए दोनों की दोस्ती एक ही कंपनी की वजह से हो जाती है। अब इधर जो होता है ना, रोजी सिंह जोगेंद्र के घर आना जाना लगा रखता है। आने जाने की वजह से उसकी जो नज़र होती है, जोगेंद्र की जो पत्नी होती है ना, शिक्षा के ऊपर पड़ जाते हैं। लेकिन शिक्षा की कुछ रात वाली ज़रूरत भी होती है। उसी ज़रूरत को पूरा करने को उसको भी लगने लगता ना कि असल में जो होता रोजी सिंह देखने में भट्टा कट्टा लग रहा है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। यही सब बात जान कर ना, इधर शिक्षा जो होती है ना, अब रोजी सिंह की तरफ खिंच जाती है। रोजी सिंह धीरे धीरे अब जो होता है शिक्षा के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। लेकिन शिक्षा की खूबसूरती देखकर रोजी भी दीवाना हो जाता है। अपन हिम्मत ना शिक्षा को चाहना शुरू कर देता है। लेकिन रोजी जो होता ना, सोचने भी लग जाता है कि शिक्षा के सामने अपना प्यार का इजहार कैसे करे। और रोजी सिंह अच्छे समय का इंतजार करता है। काफ़ी दिन जो होता है घुट घुट के रह जाता है। तभी एक दिन शाम के टाइम में जाता है। शाम के टाइम में देखता ना, असल में जो होता है रोजी का जो दोस्त होता है जोगेंद्र घर पे नहीं होता। मौके पर किसी रिश्तेदार के पास गया होता और कमरे में घुस जाता। वहीं पर देखता ना कि शिक्षा खड़ी हुई है और शिक्षा को देखकर तुरंत उसके सामने खड़े होकर अपने प्यार का इजहार कर देता। और जैसे इजहार करता है, तुरंत ही अब जो होती है ना शिक्षा उसके प्यार को स्पर्श कर लेती है। स्पर्श करने के बाद उसके प्यार को इस तरह जो होता है भावना देती है ना कि उसकी शिक्षा जो होती है रोजी सिंह का हाथ पकड़कर अपने ही बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद वही मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन वहीं पर दोनों मिलकर संबंध बना देते हैं। संबंध बनाने के बाद जो होता है रोजी शिक्षा का मोबाइल नंबर ले लेता है। लेने के बाद जो होता है रोजी के मोबाइल नंबर पर हर दिन शिक्षा फ़ोन करना शुरू कर देती है और रोजी भी शिक्षा के मोबाइल पर फ़ोन करना शुरू कर देती है। और यह सिलसिला जो था बेधड़ चलने लगता। लेकिन जब शिक्षा के घर में ना उसका पति होता ना उसके सास ससुर होते, तो मौके की तलाश में जो होती है ना हरदम बैठी भी रहती। और मौका पाते तुरंत ही रोजी के पास फ़ोन कर अपने ही घर में बुला लेती है और अपने ही घर में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और यह सिलसिला जो था बेधड़क चलना शुरू हो जाता। लगभग यह सिलसिला चलते चलते पूरा का पूरा जो होता ना 1.5 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। और जब बीतने का हो जाता है तो इसी बीच होता है इसके जो चर्चे होते हैं ना पूरे आस पड़ोस में गुजरना शुरू हो जाते हैं। इस शिक्षा और रोजी के बीच होता है कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि शिक्षा का जो पति होता ना जोगेंद्र जैसे घर से बाहर निकलता है तो उसी बीच घर के अंदर जो होता ना रोजी शामिल हो जाता है और तुरंत ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब यही बात जो होता है पड़ोसियों के मन में खटक जाती है। अब इन्हीं के द्वारा जाकर सूचना जोगेंद्र के कानों में पहुंच जाता है। और जोगेंद्र के कानों में जैसे ही पहुंचता उसी समय भन्ना आ जाता। अपनी पत्नी के सामने आकर अपनी दोस्त के बारे में सारी बात पूछने लग जाता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उस समय कुछ झोड़ बैठती है, जिसकी वजह से जोगेंद्र उसकी बात पकड़ लेता है। लेकिन अपनी बात पर अड़ जाता है, कहने लग जाता है कि हमने जो सुना है पूरी तरह से सच है, लेकिन अब भी तुम सुधर जाओ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आगे बहुत नरक सी हो जाएगी। यह बात जैसे उधर शिक्षा सुनने के बाद अपनी बात को ना काफ़ी दरकिनार कर देती है और कहते हुए कि ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जोगेंद्र के मन में पूरी तरह से शंका बैठ जाता है और इसी शंके के बीच जो तब आए दिन ध्यान देना जो अपनी पत्नी के ऊपर लगाए रखता है, जिसकी वजह से शिक्षा भी समझ जाती है कि हमारे ऊपर काफ़ी कड़ा पहरा लग चुका है।
अब शिक्षा जैसी मौका पाती कि घर में कोई नहीं है तो इसे भी अपने मोबाइल के द्वारा फ़ोन करके ना रोजी को कहीं बागों में कहीं खेतों में बुला लेती है, वहीं पर रिश्ता रखना शुरू कर देती है। अब इनका बाहर का जो रिश्ता होता पूरी तरह से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही 1 महीने का वक्त वो बीतता ना, इसी बीच दोबारा जाकर इस चीज़ की जानकारी होता जोगिंदर को लग जाता है। अब जो जोगिंदर जो होता जैसे पता पाता उसी समय इस चीज़ की जिक्र अपनी पत्नी से नहीं करता, डायरेक्ट जाकर रोजी के पिता से कर देता है। उसके पिता जैसे खबर पाते उसी रोजी की शादी के लिए फैसला कर लेते हैं। लड़की की तलाशी करते हैं और लड़की तलाशी करते हैं, उनकी जल्द से जल्द तलाशी भी पूरी हो जाती है और रोजी का उसी समय जो होता है चट से मंगनी भी हो जाती है। और इस चीज़ की खबर जैसे इधर जो होता ना, अब जाकर शिक्षा को लगता है, शिक्षा मौका ही पाने के बाद दंदना कर जो होता है ना, शिक्षा रोजी के घर पहुंच जाती है और जब पहुंच जाती है बाहर उससे झगड़े तकरार शुरू कर देती है और इसकी जानकारी या करना इधर जो होता है जोगिंदर को लग जाता है। जोगिंदर जैसे खबर पाता है तो उसी समय अपनी घर की बदनामी से डर से जो होता ना, अपनी पत्नी को ही 25 मई 2019 को ही धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है और शिक्षा जो होती है अपने ही मायके पहुँच जाती है। मायके जाने के बाद वहाँ कुछ महीने तो रहती है लेकिन घुट घुट कर जीती है, क्योंकि उधर उसका जो आशिक होता ना हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर जा चुका होता है और पति उसको हमेशा के लिए धक्के निकाल कर अपने घर से भगा दिया होता है, जिसकी वजह से इधर शिक्षा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचने लग जाती है चलो एक बार दोबारा अपने प्रेमी रोजी को दोबारा मना जाए और तुरंत ही अपना मोबाइल निकालने के बाद जो होता है रोजी से फ़ोन पर धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बात करते करते लगभग कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब रोजी जो होता है ना धीरे धीरे शिक्षा की बातों में उलझ जाता है। उलझने के बाद फिर दोबारा वही रिश्ता शुरू हो जाता है और जब रिश्ता शुरू हो जाता है ना तो गाँव के बाहर खेतों में कहीं जाकर बाग में इनका जो होता है वही संबंध बन जाते हैं। संबंध का सिलसिला बेधड़क चलते चलते लगभग वही पूरा का पूरा 3 हफ्ता और बीत जाता है। लेकिन जैसे ही अब जुलाई का दूसरा सप्ताह होता ना, उसी बीच जो होती इधर शिक्षा रोजी के सामने शादी की प्रस्ताव रख देती है। और जैसे यह बात रोजी सिंह सुनता है उसी समय सना सा रह जाता है, कहने लग जाता है कि हमारी ऑलरेडी शादी होने वाली है, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षा जैसे यह बात सुनती कहने लग जाती तुम इस शादी को तोड़ दो क्योंकि हमसे सुंदर पत्नी तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन इधर जो होता रोजी सिंह अपनी बात पे अड़ जाता है, अड़ने की वजह से होता वहीं से गुस्सा होकर चला आता है। लेकिन शिक्षा जब भी इधर रोजी के मोबाइल नंबर पर कॉल करती ना तो रोजी तुरंत ही फ़ोन काट देता है, जिसके बाद शिक्षा भी समझ जाती है कि वह सिर्फ हमारा दैहिक सुख इस्तेमाल कर रहा था और इस्तेमाल करने के बाद हमें छोड़कर फेंक दिया। अब यही बात सोच कर इधर जो होती है शिक्षा एक ख़तरनाक फ़ैसला भी ले लेती है और उसी समय इसकी बात जाकर अपने 2 करीबी 2 भाई होते हैं रोहित और आदर्श, दोनों को जाकर अपने प्रेमी के बारे में सारी बात बता देती। कहने लग जाते कि अपने प्रेमी से हम बदला लेना चाहते हैं। उसके जो भाई होते रोहित और आदर्श उसके इसी प्लान में शामिल हो जाते हैं और तभी जो होती इधर शिक्षा एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है अच्छे समय का इंतज़ार करती है। तभी 30 जुलाई 2019 का दिन होता है, वही लगभग शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होती इधर शिक्षा रोजी के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। कहने लग जाती ना कि इस समय जो होता दिल्ली के पास जो रुड़की पड़ता ना उसी के पास जो होता है एक सैनिक प्राइमरी स्कूल पढ़ता है, उसी के पीछे हम खड़े हुए हैं और इसी वक्त तो हमसे मिलने के लिए आ जाओ, काफ़ी अर्जेंट बात करना है और यह बात जो होता हो सकता है हमारी तुम्हारी ज़िंदगी बना दें। अब रोजी जो होता है इधर से शिक्षा की बात सुनने के बाद रोजी जो होता ना शिक्षा की बात की अहमियत को रखने के बाद अपने काम से जैसे छुट्टी लेकर निकलता तो रास्ते में जो होता उसी समय अब रोजी के ठिकाने पर बताए हुए जगह पर पहुँच जाता है और जैसे ही उसी समय सैनिक स्कूल के पीछे जो होता एक चौराहा होता है, उसी चौराहा पर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है उसी समय जो होती है ना वो स्कूटी लिए खड़ी होती है शिक्षा और उसी के पास जाकर रोजी खड़ा हो जाता है। कुछ बातें करते हैं, बातें बाद जो होता है शिक्षा रोजी से बोल देती है ना कि एक बार हमें चलना है। तो वह इधर कह देता है कहाँ चलना है। रोजी की बात सुनकर जो होता है शिक्षा भी कह देती है कि हमें इस समय ना एक तांत्रिक के पास चलना, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी कला चल रहा है, हमें शंका कोई व्यक्ति हमारे घर में कोई ना कोई अनहोनी कर दिया है और उसी को दिखाने के लिए उस तांत्रिक के पास चलना और हमारी किस्मत भी उस तांत्रिक को दिखाना है। यह बात जैसे इधर रोजी होता है शिक्षा के द्वारा सुनता है, सुनने के बाद होता है एक बार तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन रोजी अपनी बात पे जब अड़ जाता है, शिक्षा भी अपनी बात पे अड़ जाती है और जैसे जो होता है शिक्षा कैसे ना तैसे कर रोजी को मना लेता है और जब मना लेता ना तो रोजी तुरंत ही अब जो होता शिक्षा की बात मान लेती है। इधर जो होता रोजी और शिक्षा जो होते दोनों स्कूटी पर बैठ कर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दूर चलते हैं पीछे जो होता शिक्षा का अपना भाई होता है रोहित और आदर्श अपने स्कूटी पर बैठकर उसका पीछा किए जा रहे थे। इधर जो होता हाथ के द्वारा शिक्षा जो होती है ना अपने दोनों भाइयों को इशारा किए जा रही थी। उसके दोनों जो भाई होते उसी समय चले जा रहे थे, लेकिन उसी बीच जो होता है रोहित के पास एक व्यक्ति आता है, उसका अपना करीबी दोस्त होता रजत भी उसकी गाड़ी पर बैठ जाता है। तीनों मिलकर जो होता उसी समय अब पीछे पीछे रोजी और शिक्षा के चल पड़ते हैं।
कुछ दूर और सफ़र तय करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है ना, तो उसी बीच जो होता है इधर शिक्षा अपनी स्कूटी लेकर बरेला कस्बे के पास एक पेट्रोल पंप होता है, वहीं पर पहुंच जाती है और साइड में रोक देती, कहने लग जाती है कि हमें इसी जंगल में चलना है। रोजी उसकी बात मान लेता। मानने के बाद जो होता शिक्षा के पीछे चलना शुरू कर देता और जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी उसके पीछे जो होता ना, उसका अपना भाई रोहित और दारदस और साथ में रजत भी लगे होते हैं। लेकिन जैसे जंगल में पहुंचते तो उसी समय होता है रोजी शिक्षा से पूछ बैठता कि आखिर वह तांत्रिक है कहाँ। इधर जो शिक्षा उसको कैसे न तैसे मनाकर जंगल के एकदम सुनसान रास्ते में ले जाती है। लेकिन उसी के पीछे होता उसके तीनों भाई लग चुके होते हैं। लेकिन इधर जो होता ना, अब जैसे ही रोजी पीछे पलट कर देखता है तो उसी के पीछे 3 लोग लगे होते हैं। तो शिक्षा से पूछ लेता है कि यह कौन। वह कहने लग जाती है ना कि हमारे भाई है। रोजी कह देता है कि आखिर हमारे पीछे किस लिए आ रहे हैं। वह कहने लग जाती ना कि आज हम ऐसा डोज देंगे ना कि ज़िंदगी पर तुम सह नहीं पाओगे। और यही बात सुनता है तो इधर रोजी काफ़ी सनत रह जाता है। सोचने लग जाते हैं आखिर आज हमें क्या डोज मिलने वाला है। अंदर जाने के बाद तुरंत ही उसको जैसा कुछ आशंका होने लगता है। रोजी को जैसे आशंका तो उसी समय भागने की कोशिश करता है। तो इसी बीच रोहित और रजत और साथ में आदर्श तीनों मिलकर एक पकड़ लेते हैं। पकड़ने को उसको ज़मीन पटक देते हैं और वहीं डंडा लेकर उसको जोरों से काफ़ी लोग पिटाई कर देते हैं। जिसकी पिटाई करते करते वहीं दुनिया छोड़कर जो होता है इधर रोजी सिंह चला जाता है। उसकी डेड बॉडी को ले जाकर एक गड्ढे में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जो होता है इधर चारों अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने सच्चाई जो होता है जैसे ही शिक्षा के द्वारा आता है तो शिक्षा के ही तहरीर पर सबसे पहले उसका जो अपना भाई होता है रोहित और साथ में आदर्श और साथ में जो होता है रजत, तीनों को पुलिस कस्टडी में लेती है। लेने के बाद चारों को ले जाती है वहाँ की कोर्ट में पेश करते थे। अब कोर्ट में काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके चारों को ले जाकर वहाँ के जेल में हमेशा के लिए डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको यह बताना ना इस कहानी की जो शुरुआत होती है ना, जैसा कि हमने कहा था शुरू में कि ना कोई घाट का होता ना कोई घर का होता, ठीक ऐसे ही जो होता शिक्षा के साथ भी हुआ। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? जो भी राय है आप इस घटना के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाकर आपको कोई दुख पहुंचाना भी नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।